तो चलिए आज बात करते हैं मार्च 2026 में हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जो संकट गहरा रहा है उसके बारे में। अब देखिए, ये सिर्फ कोई दूर दराज का झगड़ा नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख देने का दम है। और सबसे बड़ी बात, हम ये भी समझेंगे कि इसका हम पर यानी भारत पर क्या और कैसा असर पड़ रहा है। अच्छा, इस पूरी बात को शुरू करने से पहले एक सवाल। जरा सोचिए, दुनिया में ऐसी कौन सी एक गली, एक ऐसा रास्ता है कि अगर वो बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक तरह से थम सी जाएगी। अब इसका जो जवाब है ना, वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी है। तो जो सवाल हमने अभी पूछा उसका जवाब है होर्मुज जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मिडिल ईस्ट में ये जो पानी का एक संकरा सा रास्ता है ना, असल में ये पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है। तो चलिए जरा और करीब से देखते हैं कि आखिर ये इतना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। इसे ज्योग्राफी में चोक पॉइंट कहते हैं। मतलब एक ऐसा तंग रास्ता जहां से बहुत ज्यादा ट्रैफिक गुजरता हो। अब सोचिए, अगर इस चोक पॉइंट पर जरा सी भी रुकावट आ जाए तो क्या होगा? पूरा का पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, है ना? और जब बात तेल के ट्रांसपोर्ट की आती है तो हुर्मुज़ दुनिया का सबसे सबसे जरूरी चोक पॉइंट है। अच्छा, ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये समझने के लिए बस इसका साइज देख लीजिए। जहां ये सबसे ज्यादा संकरा है, वहां ये सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। और तो और जहाजों के आने और जाने के लिए दोनों तरफ मिलाकर बस 3 किलोमीटर की एक लेन है। मतलब इतना तंग रास्ता, यही बात इसे बहुत ज्यादा रिस्की बना देती है। अब जरा नंबर्स पर आते हैं तो इसकी अहमियत और भी साफ हो जाएगी। सोचिए, पूरी दुनिया का करीब 25% समुद्री तेल और 30% एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस बस इसी एक रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कतर, इन जैसे बड़े बड़े तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों की तो पूरी इकोनॉमी ही इसी पर टिकी हुई है। लेकिन हाल में जो कुछ हुआ है उसने इस जरूरी रास्ते का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया है। जो जगह कभी दुनिया के ट्रेड की लाइफलाइन हुआ करती थी, वो अब एक एक्टिव वॉर जोन बन चुकी है। और इसी वजह से पूरी दुनिया में खतरे की घंटियां बज रही हैं। जी हां, आपने सही सुना। मार्च 2026 की जो स्थिति है उसके हिसाब से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ एक एक्टिव वॉर जोन है। ये अब कोई बिजनेस का रास्ता नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा खतरनाक इलाका बन गया है जहां से गुजरने वाले हर शिप की जान दांव पर लगी है। और नतीजा, ग्लोबल ट्रेड लगभग ठप हो गया है। तो इस पूरे तनाव के सेंटर में कौन है? 3 मेन प्लेयर्स हैं, ईरान, अमेरिका और इजराइल। इनके बीच जो मिलिट्री टेंशन बढ़ी है ना, उसने पूरे इलाके को एक सुलगते हुए ज्वालामुखी के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया है। तो असल में वहां हो क्या रहा है? देखिए, रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ईरान उस पूरे रास्ते में समुद्री खदानें मतलब सी माइंस बिछा रहा है। इतना ही नहीं, वो सीधे सीधे कमर्शियल जहाज़ों पर हमले भी कर रहा है। और इन सब एक्शंस का नतीजा ये हुआ है कि ये रास्ता एक तरह से बंद ही हो गया है। अब देखिए, जब दुनिया की सबसे जरूरी नस, सबसे जरूरी धमनी ही रुक जाए तो उसका असर तो पूरे शरीर पर पड़ेगा ही, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि इस संकट ने दुनिया की इकोनॉमी पर कैसा और क्या असर डाला है। ये जो नंबर अब हम देखने वाले हैं, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। इस रास्ते से होने वाले ट्रेड में 90 से 95% की गिरावट आई है। 90 से 95%, मतलब ये तो लगभग एक टोटल लॉकडाउन जैसा है। इसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन की कमर तोड़कर रख दी है। तो इसका फौरन असर क्या हुआ? सबसे पहली बात, क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे। और दूसरी बात, जो गिने चुने जहाज वहां से गुजरने का रिस्क ले भी रहे हैं, उन्हें वॉर रिस्क इंश्योरेंस का भारी भरकम प्रीमियम भरना पड़ रहा है। मतलब लड़ाई वाले इलाके से गुजरने का एक्स्ट्रा इंश्योरेंस, जिससे शिपिंग का खर्चा और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब ये सब हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है, सही बात है, लेकिन इसका सीधा और बहुत गहरा असर भारत पर पड़ रहा है। तो चलिए अब इस संकट को अपने घर के नजरिए से देखते हैं और समझते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। जरा ये देखिए, होर्मुज से जितना भी तेल एक्सपोर्ट होता है ना, उसका करीब 80% हिस्सा हमारे एशिया के देशों में ही आता है। भारत, चीन, जापान, हम सब इसी पर निर्भर हैं। ये एक आंकड़ा ही ये बताने के लिए काफी है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इस एक पतले से रास्ते पर कितनी ज्यादा डिपेंड करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत सीधा है। जब भी हॉर्मुज़ में गड़बड़ होती है, भारत को मिलने वाली तेल की सप्लाई में रुकावट आती है।
अब ये सिर्फ हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं है, नहीं, ये पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के रूप में सीधे सीधे महंगाई को बढ़ाता है और इसका असर हम सबकी जेब पर पड़ता है। एक बात और समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये बस यूं ही नहीं हो रहा। इस पूरे केओस, इस पूरी अफरा तफरी के पीछे एक सोची समझी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। देखिए, ईरान हमेशा से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता आया है, एक लिवरेज पॉइंट की तरह। जब भी उस पर वेस्टर्न देशों से कोई पाबंदी लगती है या मिलिट्री का दबाव बनता है, तो वो इस रास्ते को बंद करने की धमकी देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ऐसा करने से पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा और नेगोशिएशन टेबल पर उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। और इसी के साथ हम आपको एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जब पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ एक संकरे से रास्ते पर टिकी हो, तो जब भी संकट आता है, असली कीमत कौन चुकाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब के मायने बहुत गहरे हैं।